आपका रिएक्शन लूंगा। नौजवानों को रोजगार मिले न मिले, लेकिन मनपसंद अफराद को रोजगार मिल रहा है। और यह इल्जाम नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत पहले भी लगा चुकी थी कि देखिए आप चोर दरवाजे से नौकरियां फराहम करें और ट्रांसपेरेंट तरीके से नौकरियां नहीं है। लेकिन इस बीच कल से एक और महाज गर्म हो गया है, और यह महाज तब गर्म हुआ जब जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से एक ऑर्डर जारी हुआ, जिस ऑर्डर के तहत एक रिटायर एम्प्लॉय को दोबारा से मुलाजमत फराहम करने का मामला सामने आया। जॉब क्राइसिस तो हमारी है ही, जो हमारी टॉप पर है, लेकिन रिटायर एम्प्लॉयज को रीअपॉइंट किया गया ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। और यह कहा गया कि जो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी की तैनाती है, ये तैनाती जो है ये सिविल सेक्रेटरीट से ऑर्डर जारी हुआ और असेंबली सेक्रेटरीट के अंदर होगा। और ये तैनाती होगी जी जनाब लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर साहब हैं उनके साथ इस अफसर की तैनाती होगी। जीएडी की तरफ से ऑर्डर जारी किया गया और ये साफ कर दिया गया कि ये जो रिटायर एम्प्लॉय है, जो बाज़ाब्ता तौर पर रिटायर हुए हैं, इसको दोबारा से मुलाजमत फराहम करें। और इस ज़िमन में ये ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया गया है। और जो ही ये ऑर्डर जारी हुआ, इस पर तरह तरह की बातें हुई। बीजेपी ने अपने तरीके से तनज़ करना शुरू कर दिया, लेकिन नौजवानों के अंदर गुस्सा इस पूरे मामले पर है कि क्या कोई भी अहल नौजवान नहीं था जो पीछे वाला जो के लिए लायक है। और ये जी सोहेल काज़मी साहब हमारे साथ। काज़मी साहब, जीएडी का ऑर्डर वायरल है, हुकूमत कल से खामोश है, हिज़्ब इख्तिलाफ लगातार सवाल उठा रही है कि क्या कोई भी पढ़ा लिखा नौजवान ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी लगने के तैनात होने के लिए काबिल नहीं था। और ये जो ऑर्डर्स जारी किए गए, इससे पहले भी हमने देखा कि एक फॉर्मर आईएएस अफसर को टूरिज्म डिपार्टमेंट में लगाया गया, वो भी एक मंजूर नज़र अफराद था। उसके बाद हमने देखा एक और अफसर साहब को एक यूनिवर्सिटी में लगाया गया है। तो कुल मिलाकर ये ज़रा बताइएगा, ये जो मंजूर नज़र अफराद हैं उनको दोबारा से रीएम्प्लॉय करना, क्या ये रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है या शबखून है उन नौजवानों के लिए जो इसके लिए अहल हो सकते हैं? इंग्लिश में एक वर्ड है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। देखिए, पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं कि अपने ब्लू आइड लोग जो आपके साथ जो निटी ग्रिटीज को आगे लेके जाते हैं, जो आपके कामों को आगे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से करते हैं, या भरोसेमंद इंसान जो पिछले एज फाइनेंस मिनिस्टर या एज बाकी मिनिस्टर्स आपके साथ काम किए हैं, वही लोग आपके साथ रहने चाहिए। क्योंकि आपकी कोई चीज भी एक्सपोज ना हो, तो कोशिश यही होती है ताकि रिटायर्ड लोगों को ही री एम्प्लॉय किया जाए, क्योंकि वो ट्रस्टेड लोग हैं, ब्लू आइड हैं, इनकी पूरे कामकाज को जानते हैं। तो ये एक बदकिस्मती रही जम्मू कश्मीर में पिछले काफी सालों से। इससे पहले भी सरकारें यही करती थी, एक एम्प्लॉय को री एम्प्लॉय नहीं, री एम्प्लॉय पे कई बार वो 75 ईयर्स का हो जाता था री एम्प्लॉय हो के। ये एक अनफॉर्चुनेट है। लेकिन ये है कि इस पे जिस तरह का शोर मच रहा है, मैं समझता हूँ जैसे टूरिज्म का ऑर्डर कैंसिल हुआ था, ये ऑर्डर भी कैंसिल होगा। और नए बच्चों को, नए चेहरों को जब तक आप मौका नहीं देंगे काम करने का, जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा कैसे? जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ना है, जम्मू कश्मीर को पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी पे नौजवान आगे लेके जाएंगे। जैसे पूरे भारत को एक लेने का जो बात है वो मोदी साहब करते हैं, तो जम्मू कश्मीर को भी एक पॉलिटिकल नरेशन को बदलने की जरूरत है, खासकर एम्प्लॉयमेंट को लेके। और एम्प्लॉयमेंट जो है एक मेजर इशू है जम्मू कश्मीर के लोगों का। बातें करने से सिर्फ काम नहीं होगा इशफाक साहब, आप ऑन ग्राउंड लेकिन फिर सवाल वही है ना कि वो जो अकाउंटेबिलिटी है, और ये कहा गया कि जब हम अवामी मैंडेट का एहतराम करेंगे, चोर दरवाजे से किसी को नहीं लाएंगे, ब्लू आइड लोगों को नहीं रखेंगे, तो फिर तो वही चलन शुरू हुई जो आपने पहले ही कहा। तो फिर वो क्रेडिबिलिटी पर तो सवाल नहीं है उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत पर? बिल्कुल है। देखिए, पुरानी बीमारियां लगी हुई हैं, पुरानी एक जंग लगे हुए दिमागों को जब तक आप बदलेंगे नहीं। मैं तो ये समझता हूं कि आपको जब नई मिनिस्ट्री भी बनानी है, 5 लोग और बनाने हैं, तो कुछ नए चेहरे लाइए। लोग उब चुके हैं आपकी उन्हीं ट्रेडिशनल बातों से, उन्हीं ट्रेडिशनल फेसेस को। अगर आपके पास कोई नया सामान है तो वो लाइए ताकि लोगों को डिलीवर हो सके। और आज बदलता जम्मू कश्मीर में, चलिए बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ सोहेल काज़मी साहब। नौजवानों की गुफ्तगू हो रही थी, हमने पहले आपको एदाद शुमार बताया और फिर वो ऑर्डर भी बताया जो कल रात से काफी ज्यादा वायरल। हुकूमत की तरफ से मुकम्मल खामोशी है इस पूरे मामले पर, कोई बयान जारी नहीं हुआ डिस्पाइट
कि तमाम सोशल मीडिया पर तमाम जो लीडर्स हैं वो इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत बिल्कुल चुप्पी इस पर अच्छा, साधी जब हुई हम है। ये दोनों खबरें कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग चूंकि सोशल मीडिया पे भी हमें देखते और सुनते हैं, कुछ इशफाक ये कमेंट सेक्शन में लिख भी रहे हैं कि हुकूमत के पास एक ऑप्शन था कि स्किल डेवलपमेंट को बिल्कुल भी वो मरने ना दे। एक तो उस पर काम क्या नाकाफ़ी है, नंबर 1। नंबर 2, मौजूदा वक्त में निजी शोबे में भी सरमायाकारी कहा तो गया बहुत ज़्यादा, लेकिन मौके बिल्कुल सिफर। साल 2025 के आखिर में भी जब हम देखते हैं, जब आप आज के दिन को इंक्लूड करेंगे ना इस साल को, तो सरमायाकारी पर तो हमने बड़ी बातें दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सुनी हुई। कितनी वो तो उमर अब्दुल्ला साहब खुद कह रहे थे कि जनाब बड़ी बातें फाइलों में हैं लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं है, तो इसमें हमारी बात कहने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम या जो हमारे दस्तकार थे, क्या हम उनको प्रमोट कर पाएँ? क्या हमने उनकी प्रमोशन के लिए कोई रास्ता ढूंढा? तो अभी तक इस तरीके का कुछ भी देखने को नहीं मिला, जिससे मुझे ये लगता कि साल के आखिर पर मैं ये कहता नहीं, गवर्नमेंट हैज़ डन ए लिटिल बिट जो इनके दायरे इख्तियार में है। अब ये दायरे इख्तियार वाली बात जब होती है तो फिर सुहेल काज़मी साहब वाली बात सही है, जब अवाम की बात हो तो दायरे इख्तियार पर सवाल है, लेकिन जब अपना कोई ब्लू आइड वाला लगाना होता तब दायरे इख्तियार बहुत ज़्यादा होता है। ये बड़ा सवाल यहाँ बनता हुआ नजर